वंदन मास्टर्स, आप सभी का स्वागत है इस ध्यान सागर के शाम के सत्र में। मैं प्रीतिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो जूम से जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, सभी ध्यानियों का तहे दिल से स्वागत है। मास्टर, जैसे आप जानते हैं कि हम अभी यहाँ पे रामचरितमानस का पारायण कर रहे हैं। तो पहले हम अपने दिन भर की टेंशन थकान को दूर करेंगे, 15 मिनट का ध्यान। उसके बाद हम अपना पाठ चालू करेंगे, पारायण। चलिए, सभी सुखासन में बैठेंगे, लॉक लगाएंगे। तो ऊपर बैठे हैं वो अपने पैरों को क्रॉस करेंगे, और जो नीचे बैठे हैं वो अपने पैरों की आलती पालती बनाएंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और बड़े प्यार से अपनी गोद में रखेंगे मास्टर्स। प्यार से अपनी सुंदर सी कोमल सी आंखों को बंद करेंगे और अपना ध्यान पूरा अपने श्वासों पे लेके आएंगे। एक गहरी श्वास रोके और बड़े प्यार से धीरे धीरे करके उसे छोड़ते हुए इसको रिलैक्स करेंगे। सांसों को छोड़ते वक्त शरीर के प्रत्येक अंग को शांत और रिलैक्स करेंगे मास्टर्स। दोबारा से गहरी श्वास रोके और अपने मुंह से छोड़ेंगे। धीरे धीरे कर कर कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, हम पूरी तरह से शांत हो गए हैं। शरीर का प्रत्येक अंग का हमारे विचार शांत हो रहे हैं। गुस्सा शांत हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमारे अंदर परिवर्तन हो रहे हैं। स्ट्रेस परिवर्तन को महसूस करेंगे। और उसकी परीक्षाएं में नियंत्रित हो जैसे काम करेंगे कि वो हमारे सत्र में है और हमारे साथ नीचे हाथ से जुड़े शिव करेगा देवी सारे देवतागण ऋषि गण सतृषि दर्भषि सारे सप्त शिरोमणि सभी
ऋषि ऋषि तक में masters, masters, angels, guides, सारी तीर्थीय शक्तियाँ हमारे बच्चे रिश्तेदार दोस्त दुनिया के प्रत्येक जीव को हमें ध्यान बनाना है। ये संकल्प लेने की ताकत जीवन की बात से सभी की चेतना को आमंत्रित करने में जुड़ी सारी प्रजातियां पक्षी पशु कीट पतंग जो आंखों से दिखते हैं जो आंखों से नहीं दिखते हैं सभी का हवन करेंगे। सूक्ष्म जगत की सभी दिव्य शक्ति ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति का हवन करेंगे और इस अक्षरित के परम पावन राज्य सीता जी जी परम सुषमा की जवानी कृष्ण को मुझे कौशल जी फोटो जी से मतलब जी भगवान जी से जी पानी जी तुलसी दास जी व्यास जी सभी को नमस्कार सभी को मानव विश्वास विश्वास कोई श्वास छूटने न पाए हमें कोई श्वास नहीं छोड़नी है शांति से स्थित हमारे भीतर से आने वाली श्वास और चढ़ने वाली श्वास को और महसूस करना है कि हमारे भीतर जो श्वास आ रही है वो हमें ऊर्जा प्रदान कर रही है और जो जा रही है वो निकाल लेकर बाहर निश्चित हो रहे हैं हमारी आत्मा दिन प्रतिदिन उन्नत हो रही है हम दिन प्रतिदिन नूर जाने बनते जा रहे हैं धीरे धीरे सच्चाई ज्ञान प्राप्त हो रहा है शक्ति प्राप्त हो रही है शक्ति प्राप्त हो रही है प्रवृत्ति शांति
शांत हो चुके हैं और इस के ख्याल को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार कर तैयार तैयार शरीर को महसूस करेंगे आसपास की आवाज को महसूस करेंगे पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और पैरों का लॉक करेंगे हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे हाथों का लॉक करेंगे मास्टर्स दोनों हथेलियों को अपनी प्यारी से सुंदर से करेंगे जब खुद को पूर्ण महसूस करें वो पीछे बैठ के अच्छे से सुन पा रहे हैं वो खुद के शरीर को महसूस कर पा रहे हैं फिर बड़ी प्यार से अपने अच्छे हथेलियां खोलेंगे एक से दो बार आंखों को हथेलियां झपकाएंगे और बड़ी प्यार से अपने हथेलियों को अपने चेहरे से अपने शरीर को स्पर्श करते हुए हम अपनी आंखें खोलेंगे मास्टर्स जो कोई काम करना चाहते हैं वो ध्यान बिल्कुल सुनेंगे और जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं मास्टर्स वो ध्यान से बाहर आएंगे और जो ध्यान से बाहर आएंगे वो थोड़ा पानी अवश्य पी लेंगे शुरू करेंगे मास्टर्स हम लेकर मास पारायण 11वां विश्राम यहाँ पे किया था दो आम को इससे दोबारा से पुनि पुनि राम चितवतीय सकुचति मनो सकुचने हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे न ये हमारा 326वां दोहा है 326 सीता जी बार बार राम जी को देखती है और सकुचा जाती है पर उनका मन नहीं सकुचा प्रेम के प्यासे उनके सुंदर मछलियों की छवि को भर रहे मास्टर्स हम आगे का चौपाई लेंगे ओ श्याम बसरी हो सुभाय सुहावन शोभा कोटि मनोजल जान जाव कजुत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुप रहत जीव छाए राम सिया राम सिया राम जय जय राम अच्छा राम सिया राम बोल रहा है तो मेरे साथ कहते हैं रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है उसकी शोभा करोड़ों कामदेव को लजाने वाली है महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं बोलते रामचंद्र जी का सांवला शरीर
बहुत ही सुंदर है। और उन्होंने पैरों में क्या लगाया है? हम लोग मेहंदी लगाते मास्टर्स कहते कि एक्चुअली मेहंदी हमारा नहीं है, हमारी है महावर। आलता जो बोलते हैं, जो कृष्ण जी, राधा जी, सीता जी लगाते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि हम दूल्हे को मेहंदी लगाते, उसी तरह जब महावर लगती थी तो राम जी के पैरों में महावर लगे गए, तो हमको तुलसीदास जी बता रहे हैं कि वो महावर के युक्त चरण कमल इतने इतने बड़े सुहावने लग रहे हैं कि जिन पर सारे मुनियों के मन रूप मोह रहे। हम आगे पढ़ेंगे चौपाई। ओ पीत पुनित मनोहर ज्योति, हरति बाल रवि दामी ज्योति, करती कटि सुत मनोहर, बाहु विशाल विभीषण सुंदर। राम सिया राम, जय जय राम। विभूषण सुंदर कहते पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातःकाल की सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमरे में सुंदर कीकणी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण शोभित है। मास्टर्स, ये सभी राम जी और के रूप का वर्णन है। मैंने छोटा छोटा आपको नहीं समझाऊंगी क्योंकि हमको आगे भी बहुत जल्दी जाना है ना। आराम से चलेंगे कि ये सुंदरता का वर्णन अलग अलग उपमा देके हमें बताया जा रहा है। तो मैं थोड़ा थोड़ा ही कि मनोहर पवित्र पीली धोती है, वो कैसी है? प्रातःकाल के सूर्य के समान है ना। आगे की चौपाई लूंगी। ओ पीतज माचली देवी, कर मुद्रिका चोरी चितुलेली, सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण साजे। राम सिया राम, जय जय राम। कहते पीले जनेऊ महान शोभा दे रहे हैं। हाथी की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साथ सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर, हृदय पर पहनने के लिए सुंदर आभूषण शोभित है। बता रहे कि उनका जो जने हुए वो शोभा दे रहा है। अंगूठी जो हाथी की है वो चित को चुरा रही हैं। और ब्याह में जो दूल्हे के रूप में वो सजे हैं, तो चौड़ी छाती पर उनके हृदय पर पहनने के लिए सुंदर आभूषण भी सुशोभित है। आगे की चौपाई पे चलेंगे मास्टर्स। ओ पियर उपरन का सोती, दे दुहु आचरण लगे मन मोती, नयन कमल कली कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधान। सिया राम, जय जय राम। कहते पीला दुपट्टा और जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल है और मुख पे सारी सुंदरता का खजाना ही है। बोलते हैं, उनका पीला दुपट्टा कैसा लग रहा है? जनेऊ की तरह। उसके दोनों जो एंड होते हैं ना, छोर, उस पे क्या लगा है? मणि और मोती। राजकुमार है तो मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान उनके सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारा सुंदरता का खजाना है, उसकी कोई वर्णन ही नहीं है। आगे चलेंगे। ओ सुंदर भुकुटी मनोहर नासा, बाल तिलको रुचि चरात निवासा, सोहत में मनोहर माथे, मंगलमय मुकुटामणि गाथे। सिया राम, जय जय राम। कहते सुंदर भोय और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गूंथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। अब मोर क्या होता है?
वो एक ऐसे साइड में बांधते हैं दूल्हे को। वो उनकी उपमा बता रहे हैं कि सुंदर बोए तो कैसी है, मनोहर है, नासिका और सुंदर है, ललाट पर तिलक है, और जो मंगल मोती है और मणि गुथे हुए वो साइड पे जो पहनते हैं उसको मनोहर बोलते हैं माथे पर। वो सोह रहा है। मास्टर्स हम छंद लेंगे। बातिमामणि मोर मुजल अंग सब चीत चोरही, पूर नारी सुर सुंदरी बरही, बिलोकी सब तिन तोरही, मणि बसन भूषण वारी, आरती कर मंगल गवरी, सुर सुमन बरसई सुत, मागध बंद सुज सुनवही, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते सुंदर मोरों में बहुमूल्य मणियां गूंथी हुई है, अभी अंग चित को चुरा लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगलगान कर रही है। देवता फूल बरसा रहे हैं और सुत मगध तथा भाट सुयश सुना रहे हैं। बता रहे थे सुंदर मोर जो साइड में होता है ना, वो बहुमूल्य मणियों से गूथा हुआ है। सभी अंग चित को चुरा रहे हैं। सब नगर की नारियां, बहुत स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही, मतलब वो बलैया लेते हैं ना ऐसे, वो तिनका तोड़ रही है और मणि वस्त्र तथा आभूषण उनपे निछावर करती है और आरती उतार कर मंगलगान कर रही है। देवता फूल बरसा रहे हैं और जो भाट है वो लोग उनको सुयश सुना रहे हैं। अभी और हमारे पास 3 छंद है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। को बरहियाने कुंवर कुंवरी सुवासिन सुख पाई के, अति प्रीति लोली करती लागी करन मंगल गाय के, लहोरी गोरी सिखाव राम ही सिय सन सारद कहे, रनिवास हास विलास रस, बस जन्म को फल सब लहे, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री राम जी को लक और वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर अभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही है। बोलते सियागन स्त्रियां क्या कर रही है, सुख पाकर कुंवर और कुमारी कुलदेवी पे मंदिर में लेके आई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा रही है और लोक की जो रीति है वो निभा रही है ना। पार्वती श्री राम जी के वर तरफ खड़ी से वर वधु को परस्पर अपना आशीर्वाद दे रही है और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती है क्या, के हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी सीता जी को देखकर अभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही है। बोलते हैं कि सीता जो पार्वती जी और सरस्वती जी ये सब वहां पे स्त्रियां बन के आई थी ना, वो सीता जी को सिखा रही है। अपन सिखाते हैं ना दुल्हन को, ऐसे चलो वैसे बैठो उठो ऐसे। आगे चलेंगे मास्टर। निज पानी मनि मोह देखती, मूर्ति स्वरूपिन धान की, चलती न भुज बलि बिलोकिनी बिरह भय बस जान की, कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कही जान पल्ली, बर अकुआरी सुंदर सकल सखिलाय जनवास चली। उसे अपने हाथी की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई देख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से
बाहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता। उसे सखियां ही जानती है। संकर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवास्ते जनवास के लिए लिवा चली। बोलते अपने मणिय सुंदर रूप के भंडार रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने से भय से बहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। बोलते हैं जब रामचंद्र जी चल रहे थे उनकी परछाई को भी देखकर जानकी जी है ना खुद को, क्योंकि वो मंदिर में आए थे है ना अभी, तो वो दर्शन करना है, पर उनका मन क्या हो रहा था, बार बार रामचंद्र जी की और सुन रहा था। यहाँ तक कि उनकी परछाई भी उन्हें मोह रही थी। तो बोले कि जब ऐसे हो रहा था तब जानकी जी ने अपने आप को स्थिर किया और एक ही सख में दर्शन करने लगी। अपनी दृष्टि को उसने हिलाया डुलाया नहीं, सिर्फ उस समय हंसी खेल के विनोद का आनंद तो कहा नहीं जा सकता है ना। उस टाइम जो हंसी खेल होते हैं वर वधु के साथ उसका आनंद तो सभी लेते हैं है ना, बाराती भी लेते हैं। आगे की छंद लेंगे। ते समय सुनाई असीस जहाँ नगर नभ आनंद महा चिरु जीवाय जोरी चारु चरियो मुदित मन सबहि कहा जोगिंद्र सिद्ध मनीष देव बिलो की प्रभु विद बिहानी चले हर्षि बरषि प्रसुन निज निज लोक जय जय भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वही आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही थी और महान आनंद छाया था। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगी राज सिद्धि मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर धंधुकी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो करते हुए वे अपने अपने लोगों को चले। बोले अभी कुल देवी के दर्शन हो गए। आकाश में से आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही थी। सब आनंद छाया हुआ था। सब मुनि योगी देवता सभी रामचंद्र जी के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे और जय हो करते करते अपने लोगों को सभी प्रस्थान कर गए। बस हम भी दोहा लेंगे। सहित बधूति अकुर सब तब आए पितुपार शोभा मंगल मूद भरी उमगे जन जनवास सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। ये हमारा 327वां दोहा है मास्टर 327। तब तक चारों राजकुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए उनका आशीर्वाद लेने। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा। हाँ, वहां पे सभी एकदम खुश खुशहाल नजर आ रहे थे। और ये चारों जोड़े कौन, राम जी सीता जी है और उनके भाई और वो उर्मिला जी, क्या श्रुति कीर्ति जी और मांडवी जी, ये सभी दशरथ जी के पास आशीर्वाद लेने आए। क्योंकि पहले कुल देवी का आशीर्वाद लिया ना तो उन्हें, अभी वो पिता के पास आए आशीर्वाद लेने। आगे हम अभी अपने चौपाई की तरफ चलेंगे मास्टर। नारी भरी बहुभांति पट जनक बोलाई बराती परत पावड़े बदन अनुपा सुतन समेत गगन कियो भूपा सिया राम जय जय राम। कहते फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जानकी जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। बोलते बहुत प्रकार की पहले फिर रसोई बनी और जानकी जी ने बारातियों को बुला भेजा और राजा दशरथ जी ने
पुत्रों सहित वहां से प्रस्थान किया, गमन किया। फिर अनुपम वस्त्र पावड़े पढ़ते जाते हैं। आगे चलेंगे। ओ सुंदर सबकी पाए पखारे, जथा जोग पीड़ा नहीं बैठा रे। धोए जब अवधपति चरण, सील उसने हो जाए नहीं बरना। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कहते आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथायोग पीठों पर बैठाया। तब जानकी जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। अभी आई बहुओं की बारी, है ना। तो उन्होंने अपने ससुर जी जनक जी के चरण धोए। सॉरी, जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। आदर के साथ सबके चरण धोए और मतलब सभी जमाइयों के उन्होंने चरण धोए। ऐसे ही राजा अवधपति जो है, कौन है अवधपति? दशरथ राजा, उनके भी चरण धोए। आगे चलेंगे। बहु बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु बोए। तीनों भाई राम सब जानी, धोए चरण जनक निज पानी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कहते फिर रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री राम जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। है ना मास्टर? आगे चलेंगे। हो आसन उचित सब ही नृप दीने, बोली सुपकारी सब लीने। साजन लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान सवारे। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कहते राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परस पुरसने वाले को बुलाया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। आगे चलेंगे। ये तो समझ में आई क्या है ना मास्टर्स, कि राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और पुरसने वाले को बुलाया और आदर से सभी को पत्तल बिछा के भोजन के लिए बैठाया। दोहा लेंगे मास्टर्स। द्रुपदं सुरभि सुंदर स्वादु पुनीत, छनमहु सबके पुरसिगे चतुर सुवार बिन। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स ये 328वां दोहा है, 328। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गई। बोले जैसे ही उन्होंने रसोइयों को परोसने वाले को बुलाया, वैसे सब चतुर और विनीत रसोइये क्या किए? सुंदर स्वादिष्ट पवित्र दाल भात गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबको पुरस के चले गए। आगे हम चौपाई लेंगे मास्टर। ओ पंच कवन करी जेवन लागे, गारी गान अति अनुरागे। भांति अनेक पदे पकवाने, सुधा सरीस नहीं जनि बखाने। राम सिया राम, जय जय राम। कहते सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गान सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के
अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। बोले सब सब लोगों ने क्या किया, पंचकोर, जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं ना पंचकोर से, है ना, ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ऐसे उन्होंने भोग लगाया और फिर उन्होंने अपना भोजन ग्रहण किया। बोले वो भोजन इतना अमृत जैसा स्वादिष्ट था। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। ओ परुसन लगे सुआर सुजान, व्यंजन विवेक नाम को जाना, चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। राम सिया राम, जय जय राम। बोले चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है? चार प्रकार के चरव्य, चेय, लेह्य, पेय अर्थात चबाकर, चूस कर, चाट कर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, है ना। बोले चार प्रकार से हम भोजन को ग्रहण करते हैं, ऐसी विधि इसमें बताई गई है। चवर्य, चवर्य कैसा? हम जो चबा चबा के खाते हैं। चेस्ट, जिसका हम टेस्ट करते हैं, है ना, स्वाद चखते हैं। और लेह, जिसका हमें वो क्या करते हैं, जूस के समान हम लेते हैं। ले मीन्स जिसको खाने से हमारे मुंह में पानी आ जाता है। और पेय मीन्स पीने वाला, है ना। तो बोले जो चबाकर, जो चूस कर, जो चाट कर और जो पीकर, है ना। जैसे चर्ब मैंने बोला ना, चबाकर। और जो चेस्ट है उसे स्वाद लेके चूस कर, जैसे हम आम की गुठली का चूस लेते हैं, है ना, वैसे टाइप का कुछ। और ले में चाट के खाते हैं ना बहुत कुछ, ऐसा भोजन होता है ना, हम इसे चाट के खाते हैं, कढ़ी होती है वगैरह, है ना। और पिए, जो हम पीते हैं, आमरस पीते हैं, है ना, उसको हम खाते नहीं है, पीते हैं। ऐसे चार प्रकार के भोजन की इतनी इतनी वैरायटी बनी थी ना, जिसका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। आगे की चौपाई पे चलेंगे मास्टर। ओ छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति, जेवत देहि मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी। सिया राम, जय जय राम। कहते छह रसों को बहुत तरीके से सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियां नाम ले लेकर, स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही है, गाली गा रही है ना। हमारे में भी होता है ना, अभी पहले तो होता है, आजकल तो फिर भाई सब जने बुरा मान जाते हैं, इसलिए है ना वो नहीं करते हैं वो वाला रिवाज। हमारे यहाँ से तो उड़ गया है भाई, हमारे आप में होता है। हाँ, क्योंकि अभी देहाती साइड लोग के और भी है, हमारे शहर वालों ने उड़ा दिया, क्योंकि गुस्से में आ जाते हैं, फिर वो रूठा रूठी हो जाती है, तो अभी वो चीज हम लोगों ने, हमारे यहाँ पे वो बंद हो गई है। मुझे पता है देहाती साइड अभी भी ये चलता है। हाँ, तो बोले वो खाना खाते खाते गाली दे रही थी, मतलब गाली गा रही थी, दे नहीं रही थी, गा रही थी। वो एक क्या बोलते हैं, कौतुकी है ना, मस्ती मजाक है, शादी का वो भी एक रिवाज है ना, हंसी मजाक करने का। अभी वो कोई कोई मन पे ले लेता था, ऐसी कोई घटनाएं हो गई तो अभी वो रिवाज समाज से बंद कर दिया। चलिए आगे चलेंगे। हो समय सुहावनी, गारी बिराजा, हसत राव सुनी सहित समाजा, एहि विधि सबहि भोजन कीना,
आदर सहित अचमनु दीना। राम सिया राम जय जय राम। कहते समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। मैंने बोला ना हंसी मजाक का ही होता है, लेकिन कोई कोई मन पे ले लेता है ना। बस इसी रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन मतलब हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। जैसे आजकल होटल में वो फिंगर बाउल लाते हैं नहीं, गर्म पानी वाला, वो यहाँ पे होता है। या फिर वो रख देते हैं, उसके नीचे जाके हाथ धो लो, खड़े खड़े भोजन खा लो। बहुत कुछ बदल गया है ना। पर देहात में अभी भी बैठा के ही खाना खिलाते हैं, है ना। फिर हाथ धोने के लिए वो जग लेके खड़े होते हैं और हाथ धुलवाते हैं, है ना। चलिए मास्टर्स, हम अभी दोहा लेंगे। देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज। जनवासी ही गवन मुदित सकल भूप सिर ताज। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हमने 329वां मीन्स टू सॉरी 329 वाला दोहा लिया। फिर पान देकर जानकी जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। बोले फिर भोजन हो गया, हाथ धुल गए, अभी पान का बीड़ा पेश किया गया, है ना। सभी को पान खिलाया गया और राजा दशरथ खुशी खुशी अपने जहाँ पे उनको ठहरने की जगह दी गई थी जनवासा, वहां पे अपने अपने बारातियों को लेकर आदर से ही वहां से चले। हम चौपाई पे जाएंगे मास्टर। ओ नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। बड़े घोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। सिया राम जय जय राम। कहते जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी आग जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। बोले अभी खा पी कर सब सो गए, है ना। पर वहां पे तो नए नए मंगल तो दिन रात हो ही रहे हैं। जब दशरथ जी जागे तो वहां पे भी उनके गुणगान लोग करने लगे, मतलब गा के उनको जगाए। आगे करें, आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। ओ देखी कुंवर बर बंधु समेता, की कही जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करी गे गुरु पाई, महाप्रमोद प्रेम मन माही। सिया राम जय जय राम। कहते चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा। बोले अभी हम भी उनकी व्यथा समझ सकते हैं ना, हम भी उनकी सॉरी व्यथा नहीं, उनके आनंद को समझ सकते हैं कि 4 राजकुमार और 4 बहुरानियों को देखकर उनका मन कितना प्रफुल्लित हो रहा है ना। तो बोले कि वो देखकर वो आनंद मग्न हो गए और वो प्रातः क्रिया जो हम सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हैं, स्नान आदि सब करवा के वो अपने गुरु जी की पूजा के लिए उनके पास गए और उनके मन में बहुत ही आनंद छाया हुआ था। इसके दशरथ राजा,
आगे चलेंगे। आगे की चौपाई की मास्टर। ओ करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोल गिरा अमियो जन गोरी, तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयो आज मैं पूरन काजा। राम सिया राम जय जय राम। फिर राजा प्रणाम और पूजा करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबाई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अभी उन्होंने गुरु की पूजा की, राजा ने, कौन, दशरथ राजा ने। फिर उन्हें प्रणाम कर उनका पूजन करके हाथ जोड़कर अमृत वाणी, मीठी वाणी से उनका, उनको क्या बोलते हैं, थैंक्स, शुक्रगुजार बोलते हैं ना, थैंक्स, वो बोला कि है ना, मैं आपको बहुत आपकी कृपा से, मतलब गुरु कृपा से, है ना, गुरु जी ने वापस 3 लड़कियों के ब्याह करवाए थे, तो बोले आपकी कृपा से आज मेरे कार्य पूर्ण हो गए, मेरे चारों बेटों का ब्याह हो गया। आगे चलेंगे मास्टर्स। ओ अब सब दीप बुलाए गोसाई, देव गेनु तब भांति बनाई, सुनि गुर करी महिपाल बढ़ाई, पुनि पठै मुनि वृंद बुलाई। सिया राम जय जय राम। कहते हैं, हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह के गहने कपड़े से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनि गणों को बुलावा भेजा। अब राजा इतने हर्ष उल्लास से भर गए थे, उन्होंने बोला, सभी ब्राह्मणों को बुलवाइए। ये ब्राह्मण सब, ये स्वामी ने, वो अपने गुरु जी को यह विनती कर रहे हैं कि आप सभी ब्राह्मण को बुलाइए, मैं हम सभी को गहने और कपड़ों से सजी हुई गौएं दान देना चाहता हूँ। यह सुनकर गुरु जी को बहुत खुशी हुई, है ना, कि राजा है कि इतनी दिल इतना बड़ा है कि आज वो सभी को दान देने के लिए खड़े हैं, और उन्होंने अपने मुनि गणों को बुलावा भेजा के आइए। दोहा लेंगे मास्टर्स। कामधेनु वरुदेव ऋषि बाल्मीकि जाबाली, आए मुनि बरन कर तब कौशिक दी तपसाली, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ये 330वां दोहा है मास्टर हमारा, 330। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबली, विश्वामित्र आदि सभी तपस्वी श्रेष्ठ मुनि समूह के समूह आए। उन्होंने बुला भेजा ना, राजा को दान देना है गौवे, तो सभी आइए। तो सभी जो ऋषि मुनि गण थे, सभी वहां पे पधारे। चौपाई लेंगे मास्टर। ओ दंड सब ही द्रौपदी ने, पूजी सप्रेम बलासन दीने, चारि लक्ष्मण धेनु मगाई, काम सुरभि सम सील सुहाई। सिया राम जय जय राम। कहते राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। देखिए मास्टर्स, कहते हैं कि राजा ने सबको पहले तो आते ही सभी ऋषि मुनियों को दंडवत प्रणाम किया, और फिर प्रेम सहित सभी का पूजन किया, और फिर उनको उत्तम आसन दिए बैठने के लिए। फिर 4 लाख, कितने, 4 लाख सुंदर उत्तम गाय मंगवाई, जो कामधेनु गाय के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। आगे चलेंगे। आगे की चौपाई में देखेंगे राजा और क्या कर रहे हैं।
हो सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महीप मही देवन दीनी, करत बिन बहु विधि नर नाहु, ले हुआ जुजगर जीवन लाहु। सिया राम जय जय राम। कहते हैं, उन सबको सब प्रकार के गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनय कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया, है ना। अब राजा दशरथ जी ने क्या किया, उन सबको गहने और कपड़े पहनाए। किनको? गौओं को अच्छे से सजवा कर फिर राजा ने प्रसन्न होकर सभी भूदेव मीन्स ब्राह्मणों को उन्हें दान में दिया और बहुत तरह से उनसे विनती की और अपनी खुशी जाहिर की, है ना, प्रसन्नता जाहिर की कि आज जगत में मैंने अपने जीने का लाभ पाया, है ना। चार बेटे और बहू एक साथ एक ब्याह हो गया, तो वो खुशी का आनंद ही नहीं था, उनके पास खुशी समा ही नहीं रही थी। उनको अपने जीवन का लाभ पाया ऐसा अनुभव हो रहा था। आगे चलेंगे मास्टर्स। ओ पाई असिस मई सो आनंदा, ये बोली पुनि जाचक वृंदा, कनक बसन किया गयस नरेदन, दिए बुझी रुचि रविकुल नंदन, राम सिया राम जय जय राम। कहते ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलावा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो पाया। सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने उन्हें यह सब प्रदान किया। बोलते ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा को बहुत आनंद हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, अभी ब्राह्मणों की बारी हो गई, अभी याचकों को बुलाया, उनके जो साथ में आए थे बाराती, है ना, अपन बाराती बोलते हैं, वैसे याचकों के समूह को बुला लिया और सबको उनकी रुचि पूछी कि तुम्हें क्या चाहिए, और जिसको जो चाहिए वो उनको, किसी को वस्त्र, किसी को सोना, किसी को घोड़ा, किसी को हाथी, किसी को रथ, जो जिसको चाहिए वो दिया। और अपना जो सूर्यवंशी थे ना, इसलिए उनको बोलते सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने उन्हें यह सब कुछ भेंट में दिया। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। हो चलित पड़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा, एहि विधि राम बिहा उछाहु, सकई न बरनी सहस मुख जाहु, राम सिया राम जय जय राम। कहते वे सब गुणानुवाद गाते हैं और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार रामचंद्र जी का विवाह उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख है वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। अभी सभी को अपनी मनपसंद भेंट मिली, सब खुश हो गए और राजा की जय जयकार करके अपनी अपनी भेंट लेकर वहां से चल दी। दोहा लेंगे मास्टर्स। बार बार कौशिक चरण सी सुनाई कराओ, यह सब सुख मुनि राज तव कृपा कटछ पासाओ, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हमारा ये 331वां दोहा हुआ मास्टर्स। 331। बार बार विश्वामित्र जी के चरण सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। बार बार राजा विश्वामित्र के चरण पकड़ रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं सिर नवा नवा के कि आज
आप ही के कारण मेरे चारों पुत्र का विवाह संपन्न हुआ, है ना। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर्स। ओ जनक स्नेह कर तूती, नृप सब भांति सराह विभूति, दिन उठी बिंदा अवधपति माता, राख जनको सहित अनुराग। सिया राम जय जय राम। कहते राजा दशरथ जी जानकी जी के स्नेहशील, सॉरी, हाँ ये राजा दशरथ जी जानकी जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। देखिए, राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य सब प्रकार से सराहना करते हैं, उसकी तारीफ करते रहते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठते हैं और बोलते हैं आज हम अयोध्या के पर प्रस्थान करेंगे, पर विदा मांगते हैं जनक जी से। पर जनक जी है कि उन्हें प्रेम से नहीं, आज एक और दिन रुक जाओ ना, हमको और थोड़ा सेवा का मौका दो करके उन्हें वापस से बिठा देते हैं और रख लेते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। आगे लेंगे मास्टर्स, और दो हम चौपाई लेंगे, उसके बाद हम विश्राम कर लेंगे अपना। ओ नित नूतन आदर अधिकारी, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई, नित नवन कर आन पुछाहु, दशरथ गवनु सोहाई न काहू। सिया राम जय जय राम। मास्टर राम सिया राम बोलना है आप सभी को मेरे साथ में। कहते आदर नित्य नया बढ़ता जाता है, प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है, नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहारा। बोले रोज उनका नित्य आदर किया जाता है, प्रतिदिन हजारों प्रकार से उनकी मेहमानी होती है, नगर नित्य नया आनंद उत्साह में रहता है, और दशरथ जी को जाने के लिए कोई भी अनुमति ही नहीं दे रहा है। किसी को अच्छा ही नहीं लग रहा है कि दशरथ जी अपने चारों पुत्रों और अपनी बहुओं को लेके अपने अपने अयोध्या लौटे। चलिए आगे का लेंगे। हो बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती, कौशिक सतानंद तब जाई, का विदेह नृपहि समुझाई। सिया राम जय जय राम। कहते इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, है ना, कि अभी क्या हो रहा, रोज ऐसा ही चल रहा था, वो जाने के लिए कहते हैं और ये मना कर बिठा देते हैं, अभी क्या करें। बाराती की एक स्नेह की रस्सी से बांध बांध कर बिठाया दिया जा रहा था। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर जनक राजा को समझाया कि अभी उनको अपनी अयोध्या के लिए प्रस्थान करने दो, भाई कितने दिन रखोगे बारात को, है ना, एक ना एक दिन तो उनको अपने घर जाना है। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। हो अब दशरथ कहूँ आय सुदेहु, जदपि छाड़ी न सकहु सनेहु, भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिन्हि नाए। सिया राम जय जय राम। कहते यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए हे नाथ। बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने
मंत्रियों को बुलाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्हें मस्तक नवाया। तब ऋषि विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने दशरथ जी को ये सॉरी जनक जी को ये समझाया कि यद्यपि आपको बहुत स्नेह हो गया है आपके बारातियों से, पर आप इनको नहीं छोड़ रहे हो, स्नेह से लपेट के रखे हो। लेकिन दशरथ जी को आज्ञा दीजिए भाई, अभी उनको उनके घर भी तो जाना है ना, अपने पुत्र और पुत्र वधू को लेके। वहां की प्रजा भी तो उनका इंतजार कर रही है ना, अयोध्या भी तो इंतजार कर रहा है ना। तब फिर उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि चलो अभी जाने की तैयारी करें। अभी गुरु की आज्ञा को तो नहीं टाल सकते, है ना। दशरथ जी को तो मना मना कर बिठा देते थे, अब जब गुरु ने आज्ञा दे दी तो अभी कुछ नहीं कर पा रहे। ये दोहा लेंगे और उसके साथ हम अपनी वाणी को आज विराम करेंगे मास्टर। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करऊ जनाऊ, भय प्रेम बस सचिव सुनी बीप सभा प्रद राहु सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हमारा 332वां दोहा लिया है, 332। जनक जी ने कहा अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर रानीवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए, है ना। अभी राजा जनक जी ने कहा कि अभी सबको अयोध्या चलना चाहते हैं, जैसे यहाँ से उनको मिल गई आज्ञा, है ना, ऋषियों से कि चलना है, और वहां पे जनक राजा भी मान गए। तभी राजा जनक जी जनक जी ने कहा कि अयोध्या चलना चाहते हैं कौन, अपने बाराती, है ना, दशरथ जी और बाराती अयोध्या चलना चाहते हैं। तो आप रानीवास में खबर कर दो सभी रानियों को कि लड़कियों को अच्छे से सजा धजा कर विदाई की तैयारी करो, है ना। जी मास्टर्स, यहाँ पे हम अपनी वाणी को विराम देंगे। ये तो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, हमको इसको समाप्त करने का मन ही नहीं करेगा, है ना। तो ठीक है, अभी हम सोमवार वापस से जुड़ेंगे और नई नई बात हम सुनेंगे और इसका आनंद हम भी उठाएंगे, है ना। अयोध्या में बारात आएगी, इसका आनंद हमें भी उठाना है ना। चलिए, हम एक छोटा सा भजन ले लेंगे जल्दी से और फिर हम यहाँ पे हमारा विराम लेंगे। एक छोटा भजन मिले भाई। चलो आज हम हनुमान जी का ही भजन ले लेंगे। छोटे छोटे घुंघरू छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे घुंघरू छोटे छोटे पाँव, छम छम नाचे मेरा वीर हनुमान, छम छम नाचे मेरा वीर हनुमान। राम जी की भक्ति राम जी का ध्यान, राम जी की भक्ति राम जी का ध्यान, सबसे बुलावा देखो राम राम राम, सबसे बुलावे देखो राम राम राम। छोटे छोटे घुंघरू छोटे छोटे पाँव, छम छम नाचे वीर हनुमान। राम जी का सेवक राम जी का दास, इसकी जुबा पर बस राम जी का नाम। छोटे छोटे घुंघरू छोटे छोटे पाँव, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। राम जी की माला फेरे दिन ये रात, इसकी जुबा पे बस राम जी का नाम। छोटे छोटे घुंघरू छोटे छोटे पाँव,
छम छम नाचे मेरो वीर हनुमान। राम जी का झंडा लिए दोनों हाथ, बनवारी देखो बस राम जी के काम। छोटे छोटे घुंघरू छोटे छोटे पाँव, छम छम नाचे मेरा वीर हनुमान। छम छम नाचे मेरा वीर हनुमान। पवन सुत हनुमान जी की जय। चलिए हम राम स्तुति करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नामि जनक सुधावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनिमन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम। एक मिनट, एक सेकंड, मैं पानी पी। मन जाहिरा चहुमलह सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो तेहि भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित हरषि अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्षु न जाय कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लाग सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई बजरंग बली की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जी मास्टर्स, कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं तो सभी को मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ मैम, अब कल परसों मिलेंगे। हाँ जी, सोमवार को। सोमवार को, कल संडे है ना। हाँ, एक दिन मैम छुट्टी आप कुछ चाहिए। मैम आप कुछ बोलिए। कहीं काम करती हैं? मैं आप बोले काम कुछ करती काम ना नहीं। घर में। तो हाँ, घर घर पे में ही। ना। हाँ, हाँ, हाँ। अभी कोई ऑफिस ऑफिस कुछ और भी। नहीं नहीं, घर पे ही। हाँ, हाँ। जी मैम। हाँ मैम, चलिए बहुत अच्छा, आप सभी बहुत जो ध्यान जुड़ रहे हैं हमारे साथ यूट्यूब आत्मा से और वंदन प्रीति जी। जी आत्मा वंदन संतोष जी। आपने बहुत सारी जय बोली लेकिन प्रीति जी की जय नहीं बोली, वो भी शामिल है। इतना अच्छा। सुंदर आप बोलते हैं ना, इतना मस्त मगन होकर के जो आप बोलते हैं ना, मतलब वो अच्छा। बहुत मजा आ रहा था। मतलब आपको, आपके जो शब्द थे वो तो थे ही प्यारे, लेकिन जिस भाव से आप बोल रहे थे ना, इतना मस्त मगन होके बड़ा मजा आ रहा था। मैं आप ही को देख रही थी बस। अच्छा, सच में सुने ना, बहुत अच्छा। मेरे को देखते देखते सुन भी रहे थे ना। यस बिल्कुल। देखने में नहीं तो बहुत अच्छा सुनने। जैसे राम जी को देख के सुध बुध भूल गया, ऐसे मेरे पे तो नहीं आ गया।
वैसे ही हो रहा था, वैसे ही आप सचमुच खो बैठे थे, वहीं थे आप, यहाँ नहीं थे, बस हाँ यहाँ हम सुन रहे थे, आपको देख रहे थे। सो हाँ, हम तो बहुत वहां पे पहुंच ब्यूटीफुल। गए थे। राम जी के बारात में ही थे हम तो। यस यस यस, बहुत जी अच्छा, मैम। बहुत अच्छा बोलते हैं मैम आप। मैम आप कहाँ से थैंक है यू। वैसे? चेन्नई। ओ, मैं दिल्ली से हूँ मैम। ओके क्या बात, मैम। चेन्नई और दिल्ली। जी। हम्म। और आज अभिलाषा जी आप? रामेश्वरी। यस मैम। अभिलाषा जी को पूछ रही, तो आप कहाँ से हो? मैम दिल्ली से, जयपुर। दिल्ली। ओके। जयपुर। मैं देखिए, दिल्ली, जयपुर और चेन्नई का मिलन। यस, यही है। जी मैम, बोलिए बोलिए, सॉरी मैंने आपको बीच में कट किया। नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा, बस यही कहना था, मुझे तो मजा आ रहा था आपको देख देख करके, कितना स्माइल भी, मतलब इतना प्यारी करते हैं आप। ये आप मुझे दिखा सकते हैं ये बुक जो आप पढ़ रहे हैं, आप इसमें दिखा जी मैम। सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। देख इसका पा रहे हैं? न- नाम नहीं दिख रहा है एक्चुअली ठीक से। रामचरितमानस मैम। यस 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 यस, गुड। यस। तुलसीकृत रामचरितमानस। ये हम्म टीका मझला साइज है, कोड 82, गीता प्रेस, गोरखपुर। हम्म, दिखा मैम बहुत अच्छे से। यस, जय हो। जय हो। क्या हुआ बताइए आपका हम। लड्डू गोपाल, अभिलाषा जी? अभी तो है, अभी रखे हुए हैं, लेके आएंगे ना। शिवरात्रि दिन सोच रहे ले आए परसों। अब परसों हाँ, ले शिवरात्रि आइए। है, 26 को सोच रहे हैं ले आए। ले आइए, ले आइए। हम्म। हम इनको बोले तो बोले कि बड़ा अच्छी कर देती ना, मंदिर छोड़ाती। अब कल मंदिर कैसे छोड़ावे। ना ना ना, मैंने बोला ना आपको ऐसे रख लो करके, मैंने भी रखे हुए मेरे लाला, इतने साल पूजा बोले किया। आज आज अपना बच्चा होता है, वो कहीं उसका एक्सीडेंट हो, हाथ पैर टूट जावे, तो क्या हम उसको कहीं छोड़ के आ जाएंगे क्या? रखेंगे ना? बोले मंदिर, नहीं नहीं। बोले मंदिर छोड़, वो नहीं नहीं नहीं, मंदिर कैसे। क्योंकि बच्चे का भाव है, आज हमारे बच्चे के साथ कुछ अनहोनी हो जाती तो हम उसको रखेंगे ना। ठीक है, हम पूजा नहीं कर हाँ, सकते, इसलिए उसको साइड में रख के दूसरे ले आ सकते हैं, है ना? जी। अब सुबह में बता कि सब तब बोले कि नहीं मंदिर छोड़ाना, लेकिन मंदिर नहीं छोड़ेंगे, घर ही रखेंगे। जी जी, कोई नहीं, है ना? जी, संतोष हम्म। जी। संतोष जी म्यूट हो गई है शायद। नहीं नहीं। नहीं, नो नो नहीं। मैम, एक्चुअली मैं कहना चाह रही थी, जैसे आपने जी कहा बोलिए। गोपाल के लिए, तो हाँ। मैम सही कह रहे हैं ये कि हम ऐसा नहीं छोड़ सकते। और एक चीज और कहूंगी कि मैम ये होता रहता है, कई बार ऐसा हो जाता है ना, कभी जी। ना, तो ये ठीक भी हो जाते हैं, अगर आप किसी को दिखाओगे ना, तो वो हम्म। रिपेयर भी कर देते हैं, अच्छे से बना देते हैं उसको दोबारा से। देखिए, मेरा बोल रहे हैं मेरा हाथ टूट क्या? गया, मैम गिर गया समझे। हाँ, हो मेरा जाएगा मैम, हो जाती हैं ये चीजें, आप पता जो कीजिएगा। मूर्ति बनाने वाले हैं ना, एक बार उनको दिखा के आओ आप। यस। जो मूर्ति बनाते देखते। हैं ना, उनको दिखा के आओ, हम्म। वो आपको दोबारा से एक हाथ बना के करवा के देंगे, नहीं तो पूरी मूर्ति बनवा के ही दे देंगे, देखते। है ना? चलिए, थैंक यू प्रीति मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू मैम, आप सभी जुड़ते हैं, आप सभी का भी थैंक यू। आत्मा ये बन नए है जुटे मैम। सभी को। नहीं आते हैं ये, इन्होंने आते क्लास भी हैं। ली है अपने चैनल पे। हाँ। हाँ। हाँ, ली थी मैम। रामेश्वरी मैम नहीं जुड़े आज, कहीं और क्लास है क्या? पता नहीं, नहीं मैम, रमेश में कुछ बताया नहीं। आ ओ, नहीं रहे अभी तो इस पे। हाँ, ओके। 41 नहीं, वो 9 बजे रात हम वाली जुड़ती। क्लास में, रात, हाँ, हाँ, रात 9 बजे। वाले में आते हैं। ओके 9 से ओके। हाँ, 10:30 में मिलेंगे वो आपको। हम्म। अभी 3:30 में जुड़ती अभी है। कोई दूसरा सेशन होता होगा उनका, मुझे नहीं यस, पता। हाँ। कोई बात नहीं। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप सभी यूट्यूब और जूम से जुड़ने वाले ध्यानियों को मेरा प्रणाम। रात के 9 बजे के सेशन में मिलते हैं। हम्म। चलिए, थैंक ठीक यू। है मैम। तो थैंक यू मैम, जय थैंक श्री यू। राम। अंदर की जाए। ठीक है मैम।
हम